वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। 4 महीने पुराना कमेंट है, वीडियो भी पुरानी है। अनिल यादव 2620 बोल रहे हैं, भाई क्या 30,000 में फुल मंथ रहना खाना घूमना हो जाएगा क्या? ये डिपेंड करता है वैसे तुम किस लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो। मेरा वाला बहुत कम है, बहुत कम में हो जाता है। खाने के लिए तुम्हें क्या ही चाहिए यार, देखो बहुत सस्ता होता है खाने का। मैं बता देता हूँ, रहने का तुम एप्लीकेशन से देख सकते हो ऑनलाइन कितना है। रहने का भी हो जाएगा 150-200 रुपये में हॉस्टल मिल जाएगा तुम्हें। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग तुम ऐसे कर सकते हो। अब खाने की बात करते हैं। खाना मेरा क्या होता है, अंडे जो मैं लाता हूँ वो 8 रुपये का एक अंडा है, तो मैं 4 अंडे खाता हूँ वो डेली। कभी कभी 8 भी खाता हूँ। ठीक है, तो 4 अंडे मान लो 32 रुपये के हो गए। और क्या खाता हूँ मैं, 3 पैकेट 2 रुपये वाले कॉफ़ी के होते हैं, 6 रुपये वो हो गए। और क्या होता है मेरा डेली, हम मॉर्निंग में मैं कभी कभी एक कचौड़ी खा के आता हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, 30 रुपये की आती है वो उसमें मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ। कभी वो 30 रुपये के समोसे होते हैं, कभी कचौड़ी होती है, कभी छोले कुलचे भी होते हैं। छोले कुलचे होते हैं तो 40 के होते हैं, वो खा लेता हूँ। फिर 50 रुपये के दाल चावल मिलते हैं यहाँ पे एक, वो खा लेता हूँ। दाल चावल और सब्जी जो भी होती है वो, और अचार और प्याज, ये सब मिलता है तो वो खा लेता हूँ। और खाने में क्या होता है, ये बन नहीं होता, जो बन होता है जो वो कॉफ़ी के साथ मैं कभी कभी खाता हूँ तो वो हो जाता है मेरा। और खाने में क्या होता है, केले। केले बड़े सस्ते हैं यहाँ पे, तो केले खा लेता हूँ। वो 20 रुपये के 6 केले आ जाते हैं, कभी 25 के 6 होते हैं, कभी 20 के 6। वो 2 दिन चल जाते हैं मेरे। इससे ज़्यादा तुम मेरे को बताओ, क्या पूरे दिन में तुम खा सकते हो? ये सारा खाना भी मैं डेली नहीं खा पाता, इसमें से कुछ ना कुछ छूट जाता है। कभी मील छूट जाता है, कभी चावल नहीं खाने की ज़रूरत पड़ती, कभी केले नहीं लाने की ज़रूरत पड़ती, कभी अंडा डेली का है मेरा। तो ये तुम टोटल मिलाओगे ना, पर डे का मेरा डाइट का 100 रुपीज़ के अंदर अंदर हो जाता है हमेशा। 100 रुपीज़ खाने का हो गया। रहने का मान लो 200 मान लो। तुम कहीं पे भी हॉस्टल में जाओगे 200 रुपये में आसानी से तुम्हारा कहीं पे भी हो जाएगा। उनको लॉन्ग लॉन्ग बुकिंग के लिए बोलना कि मुझे लॉन्ग बुकिंग करनी है, 15 दिन के पैसे हाथ में दोगे ना, 150 रुपये में भी कर देगा कोई। तो तुम जब 15 दिन की बुकिंग करोगे तो आराम से वो दे देगा तुम्हें बंक बेड। ठीक है, और तुम खाना ऐसे खा सकते हो। अब इसमें बस एक चीज़ है कि जो मैंने अंडे वाली जो बात बोली, अंडे में उबालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक केटल चाहिए, और कॉफ़ी को रखने के लिए तुम्हें थर्मल फ्लास्क चाहिए। तो ये दो, इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी जो अ, तुम्हें अपने खाने सस्ता खाना अगर तुम्हें खाना है तो ऐसे तुम कर सकते हो। इसके अलावा तुम कभी कभी तुम्हारा मन करेगा कैफ़े में जाके, बढ़िया कैफ़े में जाके खाना खाएं या वो खाएं, तो वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर कम में करना चाहते हो तो तुम कम में कर सकते हो। ज़्यादा की कोई लिमिट है ही नहीं, ज़्यादा जितना तुम खर्चा करना सकते हो तुम खर्चा कर सकते हो। ये मैं तुम्हें वो बजट प्लान बता रहा हूँ जो तुम शुरुआत में कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे ही तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आता जाएगा, अब मेरे पास पैसे ज़्यादा जमा हो गए या मेरे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं अब, तो तुम उस तरह से बचत भी कर सकते हो। मतलब पहले मैं तो बचत ही बोलूँगा कि बचत पहले करो, ज़्यादा खर्चा मत करो, बचत करते जाओ करते जाओ करते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास 1,000 दिन बिना काम करे, 1,000 दिन रहने और खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से लगाओगे, 300 रुपये पर डे और 1,000 दिन, तो 300 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख हो गया शायद, 3 लाख हो गया शायद। तो इतने रुपए तुम्हारे पास होने, 3 लाख कैसे हो गया, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 30,000, कभी कभी कैलकुलेशन में इतना वो होता है। तो तुमको चाहिए 1,000 दिन का खर्चा मल्टीप्लाई 300 रुपये हो रहा है पर डे, 3 लाख हो गए। 3 लाख रुपए अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम 1,000 दिन तक रहना खाना आसानी से कर सकते हो, जो मैंने जो ये तरीका बताया है। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारी बचत होएगी कई बार। और इसमें इसी के दौरान तुम इनकम करते जाओगे तो ये जो 3 लाख का अमाउंट है ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास 2,000 दिन बिना काम करे रहने की क्षमता उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि 6 लाख रुपए हो जाएंगे। और ऐसे ही जब तुम यही लाइफस्टाइल जीते रहोगे, अगर इतने पे ही रहे और इनकम को ज़्यादा बढ़ाते रहे, क्योंकि ऐसा थोड़ी 300 रुपये पर डे खर्च हो रहे हैं तो तुम्हारे कमाओगे भी 300 रुपये पर डे, कमाओगे तो ज़्यादा ही ना ऑब्वियसली। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि तुम शुरू के 10 दिन के भी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो भी तुम निकल सकते हो। समझ गए? 10 दिन के खर्चा कितना हो गया?
300 रुपये पर डे है तो कितना हो गया? 300, 3,000 हो गया। तो 3,000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हो। 30,000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिए तुमने। अगर तुम 10 दिन के लिए भी निकले और उन्हीं 10 दिन में तुमने दोबारा से पैसे कमा लिए तो तुम ऐसे करके बढ़ाते जाओगे, उस अमाउंट को बढ़ाते जाओगे और खर्चे को उतना ही रखो। आराम से तुम्हारा लिविंग चल जाएगा। 3,000 रुपये से आसानी से निकल सकते हो तुम। पाइकरा ए अरविंद बोल रहे हैं, आपसे बात करने के लिए पेमेंट कैसे करें? इंस्टाग्राम और ईमेल मेरे डिस्क्रिप्शन की हर वीडियो में रहता है और तो उस पर कांटेक्ट करो। सिंपली ये लिखना कि मैं कॉल कंसल्टेशन बुक करना चाहता हूँ। तो सिर्फ हाय मत लिख के भेजना। कई लोग ना सिर्फ हाय लिख के भेज देते हैं, बाद में बोलते हैं कि मैंने ना आपको पहले भी मैसेज भेजा था, उसके बाद मैसेज जा ही नहीं रहा। मैंने बोला कि तो तुमने हाय क्यों लिखा? तुम्हें ईमेल, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ईमेल लिखा करो। ईमेल में ना सारी बातें लिखता है बंदा, लेकिन जब व्हाट्स इंस्टाग्राम करना होता है या करना होता है तो सिर्फ हाय लिख के भेज देते हैं। हाय का रिप्लाई थोड़ी दूंगा मैं, मेरे को क्या पता पूरे दिन में इतने सारे हाय आते हैं, मैं सब कौन किस नीयत से कर रहा है हाय, मैं तो नहीं जवाब देने वाला, मेरे को कैसे पता चलेगा? ये वाले वीडियो पे तो ज़्यादा कमेंट है ही नहीं है यार। मैं एक और दूसरी कोई वीडियो खोल लेता हूँ, पुरानी पुरानी वीडियो से निकालते हैं कमेंट। पुरानी तो नहीं है ये वीडियो, पर इस पे 74 कमेंट्स है, कुछ तो अच्छा हो गई। भुवन सिंह बघेल बोल रहे हैं, तुम समाज के डर से कहाँ छुप कर बैठा है? समाज के डर से मैं हिमालय में बैठा हूँ भाई। समाज के डर से ही, हाँ चलो समाज के डर से ही छुप के बैठा हूँ बस। हो गए खुश? तुम ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा समाज ज़्यादा पावरफुल है। अरे भैया ये तो वही बात होगी कि मतलब अगर तुम साफ सफाई में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम टट्टी के डर से कहाँ छुप के बैठे हो। अबे भैया टट्टी डरा थोड़ी रही है, टट्टी में घिन आती है। हैं? तू बता, तू अपने बेडरूम में बैठता है कि तू टॉयलेट में बैठता है? टॉयलेट में क्यों नहीं बैठता? हैं? क्यों नहीं बैठता तू? उसके ऊपर क्यों नहीं बैठता है? अपने बेड पे ही हग लिया कर और उसी के ऊपर बैठा कर फिर। क्यों डर गया? करके दिखाना, डर गया क्या? जिस चीज़ से घिन आ रही है तो उससे डर कैसे होएगा? घिन भी तो नाम की कोई चीज़ होती है। हैं? मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, टट्टी का लेप लगा ले अपने उस पे बेड और उसमें सो के दिखा, अगर तेरे को डर नहीं लगता है तो। हैं? मेरे से करेगा वाकई युद्ध? हैं? मेरे से डिबेट करेगा? बीच में से फाड़ दूंगा मैं, मेरे से ज़्यादा बकवास करो। समाज के डर से बैठा मैं जो बस चूती है। समाज के डर से कहाँ छुप के बैठा है? मैं तू बड़ा हीरो आया तो तेरे से डर के बैठेंगे? समाज, मेरे समाज में हैं ये तो सारे भाषा बोल भी नहीं सकते। मेरे घोड़े पे समाज। जगदीश मोटिवेशन 9 बोल रहे हैं, सब मतलबी हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो या बहन। एक्चुअली बिना मतलब के हो भी नहीं सकता ना कुछ। इंसान बाय नेचर ही स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, वो अपने नेचर से हट ही नहीं सकता। ये उनकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जो इसके जाल में जो फंस जा रहा है और अपना विनाश कर ले रहा है और बाद में धोखा खा रहा है, बिट्रेयल होता है। तो ये सब उसकी उसका लॉस है जो धोखा खा रहा है, जो ज़्यादा लालच में आके, प्यार के आके वो रियलिटी को नहीं देखता, सच्चाई को नहीं समझता। इस जगत की जो सच्चाई है, जो नेचर होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये सब नहीं पढ़ रहा है अगर कोई, तो ये उसकी गलती है। ये उनकी गलती नहीं है कि वो स्वार्थी हैं, स्वार्थी तो नेचर बनाता है, ये उनका उनका जोर नहीं होता है इस पे। तुम समझो इस बात पे। अगर मैंने बच्चा पैदा किया तो मैं इस चीज़ के लिए लायबल नहीं हूँ कि मैं स्वार्थी हो जा रहा हूँ, वो तो मैं होऊंगा ही। तुम समझ रहे हो? वो नेचर का दिया हुआ होता है। अगर तो मेरी बात समझ पाए तो सब बिना मतलब के कोई काम कोई कर ही नहीं सकता है, अगर बच्चा भी पैदा किया गया है या कोई भी है। मैं कोई देख रहा हूँ यार, कोई रिपीटेड कमेंट है।
एक कमेंट है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। इंडिया में बच्चे पैदा करना क्राइम है, इतने ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन, क्राउड, कचरा, करप्शन, खाने पीने में मिलावट, उन्हें पैदा करना है तो डेवलप कंट्रीज़ में करो। नहीं, इंडिया में भी वैसा है, लेकिन तुम्हें वो स्टैंडर्ड अब अचीव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे खाने हैं उपलब्ध, अच्छी जगह यहाँ पे भी हैं उपलब्ध, पर वो इतना कम है, इतना हाई स्टैंडर्ड पे है, और यहाँ पे इतना कचरा ये सब है। वो तुमने नहीं देखा शायद, पर मैंने देखा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं यहाँ पे, वो अच्छा जी रहे हैं, वो अच्छे कैफ़े में रहते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं। जब तुम उस स्टैंडर्ड पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा भी है, लेकिन वो इतना कम है कि कैसे बताऊँ, वो बहुत कम है। सिर्फ वो लोग करें तो वो तो ठीक है, ये जो निचले, जो मिडिल क्लास और ये गरीब करें, एक तो इनकी सोच भी छोटी होती है। बात तो ये है कि वो ये जो रिसोर्सेज जो तुमने बताया, इसकी भी बात नहीं है, बात सोच की है, इनकी सोच भी छोटी है। अब छोटी सोच का बंदा जब बच्चे पैदा करेगा तो उसकी भी तो सोच छोटी निकलेगी ना। तुम समझ रहे हो? एक झुग्गी वाला बंदा कभी झुग्गी से आगे सोच सकता है? जब उसका बेटा, ये कौन सी मूवी है जो रणबीर सिंह की जो मूवी है, अपना टाइम आएगा, उसमें वो चौल में रहते हैं, तो जब उसका बेटा उससे आगे की सोचता है तो उसका बाप उसे सोचने नहीं देता उससे आगे। और ऐसा तुमने हर जगह पे देखा होगा, क्योंकि उनकी सोच लिमिटेड हो चुकी है। अब वो निकलना ही नहीं चाहते उससे, स्लम से, उस चौल से। वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, और उल्टा उन्हें डर लगता है कि बड़ा ऊंचा कुछ करने जाएंगे तो अभी जो नॉर्मल जो दिहाड़ी मिल रही है ना एक दिन की 300 रुपये 500 रुपये, वो भी चली जाएगी। कुछ बड़ा करने जाएंगे, बड़ा सोचेंगे तो वो बड़ा सोचते भी नहीं है, और अपने बेटों को भी नहीं सोचने देते। तुम देख लेना, एक ABCD पिक्चर है जिसमें जो एक एक डांसर होता है, उसका बाप कसाई होता है कुछ, तो उसका बाप भी उसे डांस करने से रोकता है ना। ऐसे करके तुमने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। बात यह है कि जो ऊंचे वाले पे जो लोग पहुंच चुके हैं ना, वो इनसिक्योर नहीं होते अपने बेटे से पैसे कमवाएंगे या छोटी मोटी जॉब करवाएंगे। ये जो मिडिल क्लास में तुमने देखा होगा, ज़बरदस्ती जॉब कराने को बोल देते हैं। मैंने 12th क्लास भी पास नहीं करी थी, 10th में था शायद मैं, तभी से मेरे को जॉब 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 का मेरे कान बजने लग गए थे। समझ रहे हो? तुम बड़ा सोच कहाँ पे पाओगे जब तुम्हारे माँ बाप ही मैक्सिमम तुम्हारे लिए ये सोच रहे हैं कि छोटी मोटी जॉब ही कर ले, छोटी मोटी जॉब ही कर ले, जॉब करना शुरू कर अब तो, जॉब करना शुरू कर अब तो। अब बच्चा जब ये सुनेगा तो उसे तो लगेगा यही शायद सबसे बड़ी बात है। बड़ा कहाँ सोच पाएगा वो? 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी, कहाँ बड़ा सोच पाएगा बताओ? जिस वक्त पे बच्चे को ये कराना चाहिए था कि भाई तू जा देश विदेश घूम, तू, तेरा अब ये लर्निंग का टाइम है, तू सीख कुछ, ये सब कराने के बजाय जॉब 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 कब आएगा, पैसे कब आएंगे, हमने तेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, पैसे कब दे रहा है, पैसे कब से देना शुरू कर रहा है, बता। जॉब ज्वाइन कर ले, इंटरव्यू दे ले, यहाँ पे मैंने बात कर ली है, यहाँ पे चला जाइयो। ये हो रहा है, और तुम्हें सबको पता है ये सब चीज़ें। मिडिल क्लास जो होते हैं और ये लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं, कितने जल्दी पैसे पैसे पैसे, और जितने यहाँ पे गरीब होते हैं तो भीख तक मंगवाते हैं बच्चों से, ऐसे भी लोग हैं। और तुम इन लोगों पे दया करते हो, गरीबों पे, मिडिल क्लास पे घंटा। ये दया के लायक नहीं है भाई। ये लोग गरीबी को यही तो बढ़ा रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? यही लोग तो पैदा कर रहे हैं ना। इनके पास गाइडेंस की क्षमता होती है, और हमारे जैसे लोगों के पास जब ये गाइडेंस के लिए आते हैं ना, अपने इंप्रूवमेंट के लिए, तो इनके माता पिता उल्टा रोकेंगे। मेरे जैसे चैनल को देखने देगा कोई माँ बाप? तुम बताओ, कोई माँ बाप लॉजिकल मलिक चैनल देखने देगा अपने बेटे को? नहीं देखने देगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी उसकी, और वो ग्रोथ नहीं करना चाहते बच्चे की। वो चाहते हैं गुलाम बन के रहे, हमारे लिए कमाए, हमारे पैसे, हमको पैसे दे, ये चाहते हैं वो। उन्होंने पैदा इसलिए किया है, वो खुद ही बोलते हैं कि बच्चे तो इसलिए पैदा किए जाते हैं कि हमें बुढ़ापे में हेल्प करे, और वो सब खुद ही बोलते हैं, मेरे से बोलते हैं वो कि भैया तू बुढ़ापे में क्या करेगा। इसका मतलब ये जो भी कर रहे हैं ये बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। बच्चे को आज़ाद कैसे कर देगा वो इंसान जो बात ही ये कर रहा है कि बच्चे हम इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में सुरक्षा हो जाए? वो बच्चे को आज़ाद कैसे कर देगा बताओ? उसने तो पैदा करने से पहले ही ये सोच रखा है कि इससे मैं अपनी सिक्योरिटी करवाऊंगा, अपने काम करवाऊंगा। तुम समझ रहे हो? कैसे आज़ाद कर देगा वो बताओ, जब उसकी प्लानिंग ही शुरू से ही यही थी। तुम समझ रहे? पूरे इंडिया का यही हाल है, तुम समझ लो ये बात। और तभी तो फिर मेरे जैसे चैनल को इतना अब सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, यही सच है। और ये पुरानी जनरेशन वाले इनकी फटती है, समाज की फटती है।
अभी जैसे ये बोल रहा था कहाँ डर के बैठा है समाज से, डर के बैठा हूँ मैं समाज से। ये समाज की इतनी औकात हो गई, मेरे को डराएगा ये। डर हमेशा तब आएगा जब तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होगा। समाज मेरे को क्या दे देगा जो मेरे को इससे डर लगेगा? 4 पैसे फेंक के मारूंगा, मेरे जूते भी साफ करेगा समाज। 4 पैसे फेंक के मारूंगा, रहने दो, ये नहीं बोलता मैं। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, नहीं, रहने दो। सब कुछ करेगा मेरे लिए। क्या है इस समाज की औकात, क्या है? बताओ बताओ, मैंने पिछले जो 24 घंटे बिताए इसमें समाज का क्या योगदान था? हाँ, 4 पैसे फेंक के मारूंगा, ये समाज के मेरे लिए सब कुछ करेंगे, घोड़ी भी बनेंगे। तुम्हारी औकात है क्या? है चंद रुपये मुंह पे फेंक के मारूंगा पैसे, सब करोगे तुम मेरे लिए, क्या नहीं करोगे बताओ? पैसे के गुलाम हो तुम लोग, नल्ले भड़वे हैं। दिए हमको डराएगा? हैं? हमें पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, समझ गए नल्लो? शादी शादी में टेंट वेंट में वहीं पे करे करो ये बातें, हमसे यहाँ पे आके मत करना। इतने रैशनल चैनल पे आके ये बातें करेगा तो टट्टी खा के जाएगा यहाँ से फिर। किसके सामने बोल रहा है? डर डर की बात कर रहा है। मौत नहीं डरा पा रही अब तो हमें, हैं? बिना इंश्योरेंस के, बिना LIC के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बाहर हूँ घर से। 1 साल से ज़्यादा हो गया और पहले भी घर से बाहर ही था। हमको डराएगी मौत? हैं? क्या करेगा ये समाज? क्या करता है हमारे लिए जो हमें डर लगेगा इससे? डर सिर्फ तब लगता है जब तुम्हारा किसी से स्वार्थ जुड़ा होएगा। जो तुम्हें अपने माता पिता से, इन सब से डर लग रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि तुम माता पिता से कंफर्ट ले रहे हो। कंफर्ट, घर का कंफर्ट, जो खाना पीना तुम्हें मिल रहा है वो सब। जिस दिन तुमने ये सारे स्वार्थ छोड़ दिए और तुमने आज़ादी से जीना सीख लिया, तुम अपने माता पिता की एक बात भी नहीं सुनोगे, एक बात भी, और सुननी भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। पहले अपना बैंक अकाउंट खोलो, ऐसा बैंक अकाउंट जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और पैसे जमा करो उसके अंदर। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ट्रैवल करो, भारत यात्रा का बोर्ड बनवाओ, कैंपिंग टेंट के साथ घूमना पड़ जाए घूमो, लद्दाख जाओ, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो साउथ की तरफ जाओ, घूमो। स्लीपिंग बैग रख लेना, कंबल रख लेना, स्लीपिंग बैग नहीं, कंबल ठीक रहेगा। ट्रैवल करो, गुट बनाओ। जब तक कमज़ोर हो ना तब तक गुट बना के रहो, समूह बनाओ, अपने ग्रुप बनाओ। जब तक कमज़ोर हो तब तक ग्रुप बनाओ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो अलग हो जाओ। मैंने कभी भी ग्रुप नहीं बनाया, वैसे मैंने अकेले ही चला था शुरू से। उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए दिमाग में। लेकिन जब तक कमज़ोर हो तब तक दो जने करो, 3 जने करो, कैंपिंग टेंट लेके घूमो ना भड़वो। निकलते क्यों नहीं हो? हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनते हो? अभी कमेंट करो, जो लोग निकलने वाले हो, भारत यात्रा करने वाले हो, कमेंट में बनाओ। इंस्टाग्राम के हैंडल शेयर करो, व्हाट्सएप नंबर शेयर करो और निकल जाओ। क्यों डरते हो? जैसलमेर निकल जाओ, ये कन्याकुमारी निकल जाओ ना, सबसे बेस्ट। ऐसे सोचो कि 3 लोग हैं, क्या मज़ा आएगा। सोचो, किया हुआ है मैंने ऐसे, कभी कभी बीच में यात्री लोग मिलते थे हमें, तो 3 लोग हैं, दिल्ली से यात्रा शुरू करी है और कन्याकुमारी जाने का टारगेट है। अब देखो 2000-2500 किलोमीटर ये कैसे करेंगे विदाउट मनी? एक साथ फिर शाम होएगी, 4 बजेंगे तो फिर एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, यहाँ जगह मिल गई है, कैंपिंग टेंट यहाँ लगाएंगे आज। कितना बढ़िया लगेगा। सोचो, ट्रैवल कर रहे हैं 3 लोग, हैं? भारत यात्रा का बोर्ड के साथ कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ, मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी के वो एक्सपीरियंस होंगे जो तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज कभी भी नहीं सिखा पाया। सर्वाइवल के वो चीज़ें सीखोगे, डर का वो सामना करोगे जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे पाया। वीडियो बनाओ, फाड़ दो समाज की। कॉन्फिडेंस जीतना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। डर को जीतना, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। और सोचो, तुम यहाँ से एक बार कन्याकुमारी मारोगे तो कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तुम्हारा, एकदम स्काई रॉकेट। कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए डर का सामना करना पड़ता है। मेरे मुंह पे जो ये कॉन्फिडेंस देखते हो ना, मैंने बहुत सारे डर का सामना किया है और ये समझा है कि भाई
मेरा जब तक किसी से स्वार्थ ही नहीं है तो फिर मेरे को किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। भाड़ में जाओ। तुमको भी डर तब तक लगेगा जब तक तुम्हारा स्वार्थ रहेगा। यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुआ है, ना तुम किसी के लिए पैदा हुए हो। अपना जीवन जियो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, डरने का नहीं। फाड़ दो समाज की, चैनल बनाओ, सच बोलो। समझ गए? चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। आओ, कॉफ़ी पीऊँगा। बाय बाय।